पिछले मेयर रोना रोते रहे, हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पुरुम्मीद है कि उनका मेयर होगा। वो कैसे मसाइल हल करेंगे जिनका मैंने जिक्र किया है? अभी तक किसी भी जमात ने सिवाय जमात इस्लामी के मेयर का कोई कैंडिडेट अनाउंस ही नहीं किया। ये जो जरदारी माफिया है, इस जरदारी माफिया ने 18वीं तरमीम की बड़ा डंडोरा पीटा कि हम 18वीं तरमीम कर गए, जाते जाते बहुत सारे इख्तियारात उन्होंने मुंतकिल कर दिए सूबे में, लेकिन उसके बाद वो नीचे डिवॉल्व होने थे। सिंध में क्या हुआ है कि वो 18वीं तरमीम सीएम हाउस में आके रुक गई है। सो ये जो तमाशा है, ये पिछले वाला मेयर थोड़ा बहुत ठीक कहता था, लेकिन जो इख्तियारात उनके पास थे वो भी ठीक नहीं कर सके, बिकॉज ना उनकी कोई ख्वाहिश थी करने की, ना कैपेसिटी थी, ना कैपेबिलिटी थी। मुझे बताइए अली ज़ैदी साहब, मेयर कोई भी हो, चले तहरीक इंसाफ का ही मेयर हो, पिछले मेयर रोना रोते रहे, हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पुरुम्मीद है कि उनका मेयर होगा। वो कैसे मसाइल हल करेंगे जिनका मैंने जिक्र किया है? देखिए, पहले तो आपका जो इंट्रो था ना, मैं उस पर कमेंट कर दूं एंड देन ये आपके सवाल का जवाब भी ठीक है, ठीक है। जो कराची जैसे जो दुनिया में बड़े मेट्रोपोलिस हैं ना, जो जैसे बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, लंदन, शिकागो, कोई भी, टोक्यो, बॉम्बे, इधर भी आ जाए, वहाँ मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है। बिल्कुल। यानी कि एक कैंडिडेट आता है पार्टी के अंदर से, प्राइमरी से होके, और फिर वो मेयर का इलेक्शन वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ मेयर का इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी कि 246 यूनियन काउंसिल्स हैं, जी हाँ, 25 टाउन्स में डिवाइडेड हैं, और 25 टाउन्स में से जो वाइस चेयर, 240 यूनियन काउंसिल में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट्स हैं, और 4 वार्ड्स हैं, और फिर 2 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, माइनॉरिटी की एक है, यूथ की एक है, लेबर की एक है, 5 ही एक्स्ट्रा है। तो ये 11 बन जाते हैं पर यूनियन काउंसिल, और इनमें से जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो चले जाएंगे टाउन के लिए, और चेयरमैन चले जाएंगे ऊपर, और उन 246 में जिसके पास मेजॉरिटी होगी उसको ऑफर की जाएगी कि आप अपना मेयर का कैंडिडेट ले आए। बिल्कुल। अब वो मेयर का कैंडिडेट उन्हीं 246 में से जो इलेक्ट में उसमें से भी ला सकते हैं। हो सकता है कोई खातून माइनॉरिटी तो नहीं पाकिस्तान में एक है, लेकिन यूथ या लेबर या किसी उधर से भी कैंडिडेट ले आए। सो अभी तक किसी भी जमात ने सिवाय जमात इस्लामी के मेयर का कोई कैंडिडेट अनाउंस ही नहीं किया। ख्वाहिशमंद बहुत सारी जमातों में, हमारे पास भी सीनियर लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। 13 को मुमकिन है कि खान साहब ऐलान कर दें? 13 को नहीं, 13 को बिल्कुल ऐलान नहीं करेंगे खान साहब, इलेक्शन के बाद ऐलान करेंगे। अच्छा। हमारा रिजल्ट आ जाएगा, फिर हम ऐलान करेंगे हमने करना क्या। अच्छा जी, 1। अब आ जाए जो आपने सवाल पूछा इख्तियारात का, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आर्टिकल 140A है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत जितनी भी अथॉरिटी है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल अथॉरिटी, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तक डिवॉल्व की जाए। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, खैर मैं इसको पीपल्स पार्टी नहीं कहता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ वहीं पे गड़ी खुदा बख्श में दफन हो गई, उसके बाद जरदारी माफिया शुरू हो गई। मेरा ओपिनियन है, और ये मैं दुनिया को सामने कह रहा हूँ लाइव शो में। ये जो जरदारी माफिया है, इस जरदारी माफिया ने 18वीं तरमीम की बड़ा डंडोरा पीटा कि हम 18वीं तरमीम कर गए, जाते जाते, जिससे बहुत सारे इख्तियारात उन्होंने मुंतकिल कर दिए सूबे में। लेकिन उसके बाद वो नीचे डिवॉल्व होने थे। वो अब सिंध में क्या हुआ है कि वो 18वीं तरमीम सीएम हाउस में आके रुक गई है। 15 साल में PFC ही नहीं कराया, NFC अवार्ड के पैसे आते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन हुआ ही नहीं है। अच्छा, सो ये जो तमाशा है, ये पिछले वाला मेयर थोड़ा बहुत ठीक कहता था, लेकिन जो इख्तियारात उनके पास थे वो भी ठीक नहीं कर सके, बिकॉज ना उनकी कोई ख्वाहिश थी करने की, ना कैपेसिटी थी, ना कैपेबिलिटी थी, ना कोई विजन था, ना कोई जो काम हुआ। कभी भी कोई कराची में मेयर आया, जमात इस्लामी का 2 दफ़ा मेयर या 3 दफ़ा मेयर आया, 2 दफ़ा तो वो अफगानी साहब आए, वो हमेशा एक फौजी डिक्टेटर के अंदर आए। ज़ियाउल हक के पास 2 दफ़ा जमात इस्लामी, फिर जनरल मुशर्रफ के पास जमात इस्लामी के वो नेमतुल्लाह साहब, अच्छे लोग थे। इख्तियार कराची का जैसे शहर का ये होना चाहिए कि कराची का शहर रेवेन्यू अपना खुद कलेक्ट करे, और उस रेवेन्यू से भले स्टेट यानी कि सूबा और फेडरल भी पैसे ले, अपना रेवेन्यू कलेक्ट करे, और बा इख्तियार मेयर का मतलब है कि उसके पास फाइनेंशियल अथॉरिटी भी हो डिसीजंस लेने की। वो होते हैं ट्रांसपेरेंसी बोर्ड्स, ये वो सारा कुछ होता है, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ सारा कंट्रोल सीएम हाउस के पास है। मैंने ये बड़ा इसके ऊपर लड़ाई की थी, आपको याद होगा जब हम हुकूमत में थे जी। तो एक
कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी थी। जी बिल्कुल बनी। वो कमेटी बनी थी क्योंकि मैं 2019 में जो मुझे कचरा किंग कह रहे थे, मैंने लेट्स क्लीन कराची की एक कैंपेन प्राइवेट लोगों के साथ 9 करोड़ 80 लाख रुपए इकट्ठे करके FWO के साथ मिलके नाले साफ करवाए। नाले साफ कराने से हुआ बारिश आई, पानी बह गया, शहर डूबा नहीं। 2020 में मैंने नहीं कराए, हम किसी ने भी नहीं कराया, ये तो अभी भी आज भी नहीं कराया इन्होंने, शहर डूब गया। उस पे फिर ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी। उस कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के अंदर ये मेरा एक ही पॉइंट था जिसमें मुराद अली शाह भी थे, नासिर शाह साहब भी थे और सईद गनी भी बैठते थे और एक दो मुर्तज़ा वहाब भी बैठते, पता नहीं क्यों। हमारी तरफ से असद उमर थे, माइसेल्फ और अमीनुल हक। कोर कमांडर साहब भी बैठ रहे थे और GOC कराची भी बैठ रहे थे और काफ़ी सारे लोग और भी इदारों के। मैंने वहाँ एक कंडीशन रखी थी और आपको एक दिन याद होगा कि वो भी खबर चली थी, मैं वॉकआउट कर गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। वो क्यों गया था मैं? क्यों किया था? मैंने पहले दिन से उनको एक ही चीज मांगी थी। मैं कहा ये सारा ड्रामा टोपी जो आप कर, मुझे सिर्फ आप एक चीज बताएं कि ये जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये कभी हो ही नहीं सकता। ये रीजनल बनाए या डिवीजन की बना देना। कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग बनाए, लाड़काना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग बनाए, शहीद बेनज़ीराबाद या नवाब शाह की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग बनाए, हैदराबाद की अलग बनाए, सक्कर की अलग बनाए, ताकि लोग कहीं जाएं तो सही। अभी जैकबाबाद का कचरा उठाने वो कराची आएगा। इसी तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ना हो, ये हर कराची की अलग हो, हैदराबाद की अलग हो। ये आपको डिवॉल्व करनी पड़ेगी पावर्स। ये जो सारा आप CM हाउस में लेके बैठे माल बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।